मेरी शुगर तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, डॉक्टर साहब आप मेरी दवा बंद क्यों नहीं कर देते? कई बार इस सवाल का सही जवाब ना मिल पाने के कारण और कई बार मरीज दवा से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, इस वजह से अपनी दवाइयां तुरंत बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात चल रही थी कि शुगर ठीक है तो दवा की कोई जरूरत भी नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। कुछ ही महीने के बाद जब दवा बंद कर दी जाती है, उसके कुछ ही महीने के बाद शुगर दुगनी तेजी से वापस आती है और मरीज कभी भी ये समझ नहीं पाता आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा आखिर शुगर ठीक आने के बावजूद भी आपकी दवाइयां क्यों चल रही हैं, और अगर आप वाकई में अपनी दवाइयों को बंद करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो क्या तरीका ठीक रहेगा, किस तरीके से आप इस दवा के भंवर से बाहर आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी जितनी आपके लिए कीमती है इतनी बाकी के डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी है। पहले ये समझ लेते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर का मतलब क्या होता है। अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100 से नीचे चल रही है, पीपी शुगर 140 के नीचे चल रही है और HbA1c भी 5.7 से 6.4 के बीच में चल रहा है, इसे बेटर शुगर कंट्रोल माना जाएगा। पर जो सच्चाई है ये सिर्फ एक्सटर्नल पिक्चर है, ये सिर्फ ग्लूकोमीटर की रीडिंग है। ये रीडिंग ये बिल्कुल भी नहीं बता रही कि आपका अंदर का सिस्टम कितना ठीक हो चुका है। आपके लीवर पर कोई चर्बी तो मौजूद नहीं है, आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स क्या ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और आपकी इंसुलिन भी कितनी बेहतर तरीके से आपके शरीर में काम कर रही है। और साथ ही ये एक्सटर्नल रीडिंग ये भी नहीं बताती कि आपके शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन मौजूद है या नहीं। और आप इस एक्सटर्नल रीडिंग के बेस पर पूरा डिसीजन ले लेते हैं अपनी दवाइयों को बंद करने का, और कुछ ही वक्त के बाद जब ये सारे फैक्टर्स, चूंकि आपका सिस्टम अंदर से ठीक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी मौजूद था, कुछ ही महीनों में दोबारा से तेजी से, मैं कहूंगा कई गुना तेजी से आपका शुगर का लेवल दोबारा बढ़ जाता है। जब तक आप दवाइयां ले रहे थे, आपकी शुगर उन दवाइयों की वजह से कंट्रोल में थी और उन दवाइयों ने कुछ हद तक आपके मेटाबॉलिज्म को और आपके सिस्टम को भी कंट्रोल कर रखा हुआ था। पर यह सिर्फ कंट्रोल था, यह आपकी बॉडी की हीलिंग बिल्कुल भी नहीं था। यह आपके वाइटल ऑर्गन्स की, आपके पैनक्रियाज की, आपके लीवर की, आपके गट की हीलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इस वजह से जब आप दवा बंद करते हैं तो आपकी बॉडी को लगता है जिस सपोर्ट के सहारे वो इतने सालों से चल रही थी, अभी वो सपोर्ट हट गई है, इसलिए एकदम से आपका सिस्टम फेलियर में चला जाता है, शुगर का लेवल वापस दोबारा से बढ़ जाता है। यानी कि शुगर का नॉर्मल आना इज इक्वल टू सिम्टम कंट्रोल। पर आपकी डिजीज का जो रूट कॉज है वो अभी भी मौजूद है, उसे ठीक नहीं किया गया था। दवा रिपेयर मोड में आपके साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि आपके शरीर को सेल्फ रेगुलेशन सिखाया ही नहीं गया, आपके सिस्टम को हील किया ही नहीं गया। चलिए अब मैं जल्दी से आपको सिखा देता हूं वो तरीका जिससे आप आसानी से धीरे धीरे अपनी दवाइयों को कम कर सकते हैं, और अगर सब ठीक रहा तो बंद भी कर सकते हैं। कभी डॉक्टर से ये मत पूछो मेरी दवा कब बंद होगी, हमेशा ये सवाल करो कि मेरा सिस्टम ठीक कब होगा, मेरे पैनक्रियाज, मेरी बीटा सेल्स, मेरा लीवर, मेरी गट हेल्थ बेहतर कब होगी, और कब मैं अल्टीमेटली दवा से बाहर आ पाऊंगा। मैं आपको 5 ऐसे मार्कर बताऊंगा जो अगर आप अगले 8 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक ठीक रख पाए, नॉर्मल रख पाए, तो आप दवा को कम कर सकते हैं। आपका HbA1c लेवल अगर 6.4 से नीचे है और खास तौर पर अगर 5.7 के आसपास है तो आपके लिए ये बेहतर मार्कर माना जाएगा। सेकंड, आपके फास्टिंग और पीपी शुगर लेवल पिछले लगभग 12 हफ्तों से अगर नॉर्मल ट्रेंड दिखा रहा है तो। तीसरा, अगर आपने अपने वेट को कंट्रोल कर लिया है, अपने वेस्ट के सर्कमफेरेंस को नॉर्मल की तरफ ले आए हैं तो। किसी भी एडल्ट मेल का वेस्ट सर्कमफेरेंस 36-37 इंचेस के कम ही होना चाहिए, और किसी भी फीमेल का वेस्ट सर्कमफेरेंस 31 के आसपास या उससे कम ही होना चाहिए। फोर्थ, आपने अपने लीवर मार्कर टेस्ट ठीक से कर चेक कर लिए हैं, क्या आपने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है? अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर मौजूद नहीं है और आपके ब्लड टेस्ट में LFT टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो। और लास्ट, सबसे कीमती 5वां, अगर आप पिछले 12 हफ्तों से अपनी डाइट को, अपने लाइफ स्टाइल को लगातार कंसिस्टेंटली
कंट्रोल कर कर रखे हुए हैं। तो अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपका सिस्टम अंदर से हील होना शुरू हो गया है। जब आपका सिस्टम हील होना शुरू होता है तब आप धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर में बॉडी की रिपोर्ट्स को मॉनिटर करते हुए, ब्लड शुगर पैरामीटर को मॉनिटर करते हुए दवाइयों की मात्रा को कम कर सकते हैं। ऐसा रिव्यू आप महीना दर महीना करते रहिए, अपने सिस्टम को अंदर से हील करते रहिए और बाहर से अपनी दवाइयों को धीरे धीरे कम करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में गाइड लिखना बिल्कुल ना भूलें।